तो गाइज आज की वीडियो में हम लॉ 3 के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि रॉबर्ट ग्रीन की लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर से लिया गया है। अगर आपने पहले के 2 वीडियोस नहीं देखे हैं, लॉ 1 और लॉ 2 के, तो उन्हें ज़रूर देखना। वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्हें देखना, उन्हें समझना। फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, लॉ 3 है द लॉ ऑफ रोल प्लेइंग। इस लॉ को समझने से पहले आपको एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ, एक हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ को डाइजेस्ट करना होगा, जो कि है कि आपके आसपास जो भी इंसान है वो एक रोल प्ले कर रहा है। वो एक मास्क अपने ऊपर लगाकर चल रहा है। वो कभी भी अपनी रियल आइडेंटिटी जो है वो लोगों के सामने नहीं दिखाता। वो अपनी वो आइडेंटिटी लोगों के सामने दिखाता है, आपके सामने दिखाता है, जो वो दिखाना चाहता है। जैसा वो चाहता है कि लोग उसको उस तरीके से देखें। अपनी रियल आइडेंटिटी बहुत कम ही लोग, या मैं कहूँगा ना के बराबर ही कोई दिखाता है। ये क्यों ज़रूरी है? ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं, ये मास्क क्यों पहना जा रहा है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं या फिर 2-3 और लोग ही ये चीज़ कर रहे हैं। हर एक इंसान एक रोल प्ले कर रहा है, एक मास्क, एक फ़साड बनाकर अपनी पर्सनैलिटी के आगे चलता है। ऐसा लोग क्यों करते हैं? सबसे पहला आता है सोशल सर्वाइवल। देखो, आपको इन करोड़ों लोगों के साथ अगर सर्वाइव करना है, तो आपको कहीं न कहीं ये दिखाना होगा कि आप भी उन्हीं की तरह हो। आपके आइडियाज़, आपके ओपिनियंस, आपके पर्सपेक्टिव, ये जब लोगों के साथ मिलते हैं ना, तो एक अच्छा रिलेशन डेवलप कर पाते हैं अपन। चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे आपका पार्टनर हो, किसी भी किसी भी ह्यूमन रिलेशन में हो। इसलिए सोशल सर्वाइवल के लिए ये मास्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा आता है फ़ियर ऑफ रिजेक्शन। हम सभी के अंदर कहीं न कहीं फ़ियर ऑफ रिजेक्शन है, चाहे हम इसे एक्सेप्ट करें या ना करें। हम सभी चाहते हैं कि लोग हमें रिजेक्ट ना करें, लोग हमसे अच्छे फ्रेंड्स बनें, अच्छे हमारे रिलेशनशिप्स काफ़ी अच्छे हों। और वो तभी हो सकता है जब हम रिजेक्ट होने की जगह एक्सेप्ट होंगे। और वो कब होगा? जब हम एक ऐसा मास्क डेवलप करेंगे, जिसके वजह से लोग हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं। कि अगर इस मास्क को आप हटा दो, जो आपका रियल सेल्फ निकल के आएगा, उसके कारण लोग आपको रिजेक्ट कर दें। ये बहुत ही बेकार साउंड कर रहा है, मुझे पता है, बट दिस इज़ द रियलिटी। हम मास्क लगाकर चल रहे हैं हर जगह। तीसरा है अप्रूवल ऑफ डिज़ायर, सॉरी, डिज़ायर ऑफ अप्रूवल। मतलब हमें लोगों से अप्रूवल चाहिए। हम कुछ काम कर रहे हैं, कुछ हमारा ओपिनियन है, कि लोग उसे अप्रूव करें कि हाँ, तुम ठीक कर रहे हो। और वो जब भी हो सकता है जब हम एक मास्क लगाएँ, क्योंकि सभी के ओपिनियंस अलग-अलग है। और अगर हर एक इंसान अपने ही ओपिनियन पर अड़ा रहेगा, उसी के लिए कोई दूसरा उसका चैलेंजिंग ओपिनियन है, चैलेंजिंग ओपिनियन के आते ही वो एकदम डिफेंसिव हो जाएगा, तो हम साथ रह ही नहीं पाएँगे। इसलिए इस अप्रूवल की जो डिज़ायर है, इसे फुलफ़िल करने के लिए भी लोग मास्क पहनते हैं। तीसरा है पावर एंड कंट्रोल। पावर गैदर करने के लिए, कंट्रोल, एक लीडर बनने के लिए। आपको क्या लगता है, ये जितने भी लीडर्स हैं, क्या ये बहुत हॉनेस्ट हैं, पोलाइट हैं? नहीं। ये सभी एक मास्क पहने हुए हैं, और जो उनका मास्क है, असली लीडर वो है। उस मास्क की वजह से उन्हें रिस्पेक्ट दी जाती है, उस मास्क की वजह से उनकी पावर है। अगर वो मास्क के अंदर वाला इंसान आप देख लोगे, चाहे वो कोई भी हो, तो उस इंसान की रिस्पेक्ट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में कम ही होगी। उसकी जो पावर इस टाइम पर है, उससे कम ही हो जाएगी। इसलिए कुछ ये 3-4 पॉइंट्स हैं, जिस वजह से लोग मास्क पहनते हैं, और ये गलत भी नहीं है। ये इवोल्यूशनरीली हमारे अंदर डेवलप हुआ है कि अगर आपको सोशली सर्वाइव करना है, तो आपको कुछ ना कुछ मास्क पहनकर ही चलने होंगे। रॉबर्ट ग्रीन इस लॉ नंबर 3 में, द लॉ ऑफ रोल प्लेइंग में, जो कोर आइडिया बताते हैं, वो है कि लाइफ एक थिएटर की तरह है, एक मूवी। और लोग जो है उसमें वो कैरेक्टर हैं, वो एक्टर्स हैं। लोग अलग-अलग मास्क पहनते हैं, अपनी पर्सनैलिटी बनाते हैं अलग-अलग। वो पर्सनैलिटी उनकी परफॉर्मेंस है। मतलब रॉबर्ट ग्रीन का कहना है कि लाइफ एक मूवी चल रही है। इसमें हर एक इंसान अपना-अपना रोल प्ले कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है। और जो जितनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है, वो उतना ही आगे जा रहा है। जो अपने मास्क को जितना ज़्यादा मजबूत, अ, अटूट बना रहा है कि लोग उसको सी थ्रू ना कर सके, उसके आर-पार ना देख सके, वो उतना ही लाइफ में आगे जा रहा है। फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बार-बार नीचे क्यों देख रहा हूँ, तो मैंने कुछ पॉइंटर्स लिखे हुए हैं, जिससे कुछ भी पॉइंट मिस ना हो, जस्ट फॉर यू। तो मैं उन्हीं पॉइंट्स को रीड आउट कर रहा हूँ। देखो, इस लो का एक मेन जो आउटकम आप लेकर जा सकते हो ना, वो है कि नेवर ट्रस्ट समवन्स वर्ड्स, ट्रस्ट देयर एक्शंस ओनली। कभी भी कोई इंसान कुछ बोल रहा है, तो उसे बस आँख बंद करके मान मत लो कि हाँ, मुझे तुझ पर विश्वास है, तू बिल्कुल सही बोल रहा है, नहीं। कभी भी इंसान के
शब्दों पर विश्वास मत करना, वो जो एक्शंस लेता है, उस पर विश्वास करना। एक रियल सेल्फ किसी इंसान का क्या होता है, वो एक स्ट्रेस के एनवायरनमेंट में, एंगर के एनवायरनमेंट में, जब वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, बहुत ही जब वो बहुत गुस्से में है, जब वो अपने कॉन्शियस को कंट्रोल में नहीं कर पा रहा, तब वो जो चीज़ रिएक्ट कर रहा है ना, तब उसका जो रिएक्शन है, तब वो किस तरह से बात करता है, कैसा बिहेव करता है, वो उसका रियल सेल्फ होता है। स्ट्रेस में कोई इंसान कैसे डील करता है, वो टेंशन को किस तरह से यू नो टैकल करता है, उसके वो माइक्रो एक्सप्रेशंस, आँखें, वो सब कुछ बता देती है एक स्ट्रेस के एनवायरनमेंट में कि वो इंसान रियल में है क्या। क्योंकि स्ट्रेस में आप अपने कॉन्शियस से धीरे-धीरे कंट्रोल खो रहे होते हो। जब कोई इंसान गुस्से में होता है तो उसे ये पता ही नहीं होता कि वो क्या बोल रहा है। और उस टाइम पर आप ये पता लगा सकते हो कि ये इंसान अपने मास्क तो इसने लगा रखा है, पर इस मास्क के पीछे जो है, वो है कौन? वो स्ट्रेस और एंगर के एनवायरनमेंट में बखूबी दिख जाता है। अगर आपको देखना सही से आता है तो, अगर आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छी है तो। इसलिए किसी भी इंसान को जज करना हो तो वो कभी भी उसको ऐसा जज मत करो जब एनवायरनमेंट बिल्कुल फुलफिलिंग है, जब एनवायरनमेंट में कोई डेंजर नहीं है, जब उस इंसान पे प्रॉब्लम्स आ रही है, एनवायरनमेंट बहुत टेंस है, जब उसे गुस्सा आ रहा है, तब वो जो बोल रहा है, तब वो जो हरकतें कर रहा है, तब उसके जो एक्शंस हैं, वही उसका रियल सेल्फ है। ये कोर आइडिया ज़रूर ध्यान में रखना। और देखो, इस लॉ से ये नहीं है कि हम लोगों को ही गलत समझे कि वो सब मास्क पहन रखे हैं, हमें उन्हें ही समझना है। सबसे बेकार जो चीज़ है, सबसे डेंजरस जो चीज़ है, जो कि बहुत ही आपकी खुद के लिए बहुत बेकार है, वो है आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो। आप सेल्फ डिसेप्शन में फँसे हुए हो कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। आप खुद जो अपना बनाया हुआ मास्क है, उसी को सच मानते हो। बाकी आपको पता है आप अंदर से क्या हो। जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करोगे कि मेरे अंदर ये कमियाँ हैं, ये मैं गलत काम करता हूँ, मेरे ये ओपिनियंस बिल्कुल गलत हैं, मेरी ये थिंकिंग बहुत गलत है, और आप ये सब चीज़ें एक्सेप्ट करने के बजाय जो मास्क के पीछे है, आप खुद भी अपने बारे में वही चीज़ सच मान रहे हो जो आपने मास्क बनाया हुआ है। वो चीज़ बहुत गलत है। वो है सेल्फ डिसेप्शन। आप अपने आप से ही झूठ बोल रहे हो। इसलिए इस लॉ को समझ के लोगों को तो थोड़ा उनके रिएक्शंस को डेफ़िनेटली देखना है, उन्हें समझना है, उनके वर्ड्स पर बिलीव नहीं करना। पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है जो आप अपने आप से बोलते हो, अपने आप से जो चीज़ बोल रहे हो, वो सच बोल रहे हो या झूठ, उसे भी समझना है। अपने मास्क को खुद ही सच मत मान लेना। अपनी जो रियलिटी है वो आपको पता है, उसे समझो, और जो चीज़ लगती है कि गलत है, हम सभी को पता है हम में क्या गलत है और क्या सही, उसे सही करने की कोशिश करो, इम्प्रूवमेंट की कोशिश करो। ये चीज़ समझना भी इस लॉ से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो मेन आउटकम है वो इस लॉ का यही है कि लोगों के मास्क के उस पार देखने की कोशिश करो, उन्हें ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करो, और ये सब कैसे किया जा सकता है, कैसे आप लोगों के उन उन मोटिव्स को समझ सकते हो जो उन्हें उस मास्क के पीछे छुपाए हुए हैं। तो जानेंगे हम अगले वीडियोज़ में कैसे बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, कैसे उनके माइक्रो एक्सप्रेशंस, कैसे उनके रिएक्शंस एक गुस्से के टाइम पर जो निकलते हैं, जो बहुत ही पैसिव एग्रेशन होता है लोगों का, कैसे उन छोटी-छोटी चीज़ों से आप लोगों को पढ़ सकते हो। आने वाले वीडियोज़ में वो सीखेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच गाइस।